Good morning, students. I am Vignesh Jaiswal, your English teacher. Again, welcomes you in your grammar classes. Today, I would like to teach you about parts of speech. आज मैं आप लोगों को parts of speech के बारे में पढ़ाना चाहूँगा. So first of all, what is a parts of speech? See here, according to the use or work, the words are divided into different kinds or classes. These different kinds of words are called parts of speech. अपने प्रयोग और अपने कार्यों के आधार पर किसी भी वाक्य में दिए गए शब्द अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं, अलग अलग श्रेणी में बांटे जा सकते हैं. उन्हीं श्रेणी को, उन्हीं भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. देयर आर 18 नंबर्स. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये 8 होते हैं नंबर में. What are they? क्या हैं वे? फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन एंड एर्थ वन इज इंटरजेक्शन. ओके, सो नाउ वी विल लर्न इट अकॉर्डिंगली. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन. सबसे पहले हम नाउन को पढ़ते हैं. अ वर्ड विच इज यूज्ड एज the name of a person, place, thing, animal, feeling or idea is called as noun. एक वे शब्द जो किसी का भी नाम होता है, चाहे वो पर्सन का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, जानवर का हो, कोई भावना का हो, कोई विचार का हो, उसे हम नाउन कहते हैं. लाइक एज, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हियर ऑनेस्टी इज अ नाउन. अशोक इज अ नाइस बॉय. हियर अशोक एंड बॉय both are noun. After that, Kolkata is on Hooghly. Here Kolkata and Hooghly both are noun. Okay students, now I would like to tell you about pronoun. That what is a pronoun? A pronoun is a word used instead of noun. नाउन के जगह पे प्रयोग जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं. लाइक आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दीज आर ऑल प्रोनाउन. एज फॉर एग्जाम्पल, अ मैन इज वॉकिंग. ही इज ओल्ड. हियर अंडरलाइन वर्ड मैन इज अ नाउन बट ही इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ मैन, सो ही इज अ प्रोनाउन. इन सेकेंड सेंटेंस you can also see Preeti is a good dancer. So Preeti is a noun, but she loves dancing, so she is a pronoun. After that, adjective. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले या उसके मतलब में कुछ अतिरिक्त जोड़ने वालों को हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं. As for example, she is a brave girl. Brave is a word which defines the quality of she. So brave is an adjective. In the same way, he is a tall boy. Tall is an adjective. Rahul was smart. Smart is an adjective. After that, verb. The word which express an action, work or state are called verb. वे शब्द जो किसी कार्य को, क्रियाकलाप को या किसी दशा अवस्था को दर्शाते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, सो एम इज अ वर्ब. ही राइट्स अ बुक. राइट्स इज अ वर्ब. द रैबिट रन्स फास्ट. रन्स इज अ वर्ब. ओके, इन द सेम वे ऑल द वर्क ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज वर्ब. दुनिया के जितने भी काम होते हैं उन सभी को हम वर्क कह सकते हैं. आफ्टर दैट, एडवर्ब. अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. एक वे शब्द जो किसी भी क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के मतलब में कुछ जोड़ते हैं या उन्हें विश्लेषित करते हैं उन्हें ही हम एडवर्ब कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, द सन इज वेरी हॉट. हियर वेरी डिफाइंस अबाउट हॉट विच इज एन एडजेक्टिव, सो वेरी इज एन एडवर्ब. She sang quite well. Here quite and well both are adverb. After that, preposition. A preposition is a word used to show the relation of noun or pronoun to any place, person or something else. वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता किसी दूसरे संज्ञा, सर्वनाम
यानी किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ों से जोड़ते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं, देयर इज अ बुल इन द फील्ड। मैदान में एक बैल है, तो मैदान और बैल को जोड़ा इन ने, इसलिए इन एक प्रीपोजिशन है। इन द सेम वे ही इज अ ब्रदर ऑफ राम, सो ऑफ इज एन प्रीपोजिशन। आफ्टर दैट कंजक्शन, द वर्ड विच कीप्स or which joins word, phrases, clause or sentences to other word, phrase, clause or sentences is called as conjunction। वे शब्द जो किसी भी शब्द, फ्रेज, क्लॉज या वाक्यों को दूसरे शब्द, फ्रेज या वाक्यों से जोड़ते हैं उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4 and is a conjunction। Frogs live in water but as well as on land, so as well as is a conjunction। Wise man loves truth while fools shun it, while is a conjunction। And at last I would like to tell you about interjection। An interjection is a word which express some sudden feeling of mind। हमारे मस्तिष्क में निकलने वाले अचानक शब्दों को जो व्यक्त करते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, हुर्रा comes automatically in our mind, so hurrah is an interjection। Hurrah, we have won the match। Alas, I am destroyed। Here alas is an interjection। After that I would like to tell you about one very important things, that a single word may be different parts of speech in the sentence according to its uses। कि एक अकेला शब्द अपने प्रयोग के आधार पर अलग अलग वाक्यों में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। जैसे यहाँ हम राउंड का एक एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यहाँ राउंड एक प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करता है। वहीं दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, द पॉटर हैज अ राउंड व्हील। एक पॉटर बर्तन बनाने वाला जो होता है उसके पास एक गोल चक्का होता है, तो यहाँ गोल उसके चक्के की विशेषता बता रहा है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। द फ्लाइज आर फ्लाइंग राउंड एंड राउंड। फ्लाइज जो हैं वो गोल गोल घूम रही हैं, तो ये राउंड एंड राउंड वर्ब की खासियत बता रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। इन अदर सेंटेंस और अदर वाक्य, वी मस्ट गो अवर डेली राउंड ऑफ ड्यूटी। हियर राउंड एक्ट्स एज अ नाउन। एंड इन लास्ट सेंटेंस वी कैन सी, वास्को डी गामा वॉज फर्स्ट टू राउंड द कोप ऑफ गुड होप। Here round acts as an verb। Okay student, I hope you have understood all the parts of speech very well। Okay, that's all, thank you।